तो दोस्तों यस, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो दोस्तों टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। दोस्तों प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है और व्हाइट बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार। यस सर। वेरी गुड। बस अभी चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। लेक्चर में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनका एक ग्रुप फॉर्म किया है और उसके अंदर इसका पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है, तो बाद में आपको रात को बैठकर उसको लिखना है। अभी बस एंजॉय कीजिए एज ए मूवी। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स का ये थर्ड मॉड्यूल है। सबसे पहला था आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, और M3 में आप लोगों ने पढ़ा था दैट इज योर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि ऑनलाइन में कितना पढ़े आपको ज्यादा पता है। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में गारंटी के साथ बताता हूं, अगर आप ये डेमो लेक्चर के लिए भी बैठे हो तो आज के लेक्चर में आपका 5 मार्क्स, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स ये कंफर्म्ड होने वाला है। तो एकदम बेफिक्र होके रहिए, मतलब सेमेस्टर के पेपर में ये क्वेश्चन कंफर्म्ड आता है। टॉपिक बहुत लेंदी है बट ये टाइप कंफर्म आपको मिलेगा ही। इवन आपके आने वाले यूटीज में भी आपको ये क्वेश्चन, ये पैटर्न दिखाई देगा। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको याद रखना है इसका अरेंजमेंट, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जब मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ये दिखता कैसा है। इंटीग्रेशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आई। तो दोस्तों ये दिखता कैसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड और यहां पर डी जेड। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, देखो अरेंजमेंट याद रखो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड एंड डी जेड बराबर है। अब दोस्तों इंटीग्रेशन जो है वो इनडेफिनाइट नहीं है, वो डेफिनाइट है। सर इनडेफिनाइट डेफिनाइट हमारे सर के ऊपर से चला जाता है, इसका मतलब उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ ना कुछ होगा। दोस्तों आपने M3 में देखा होगा, M3 में ऐसा कुछ लिखा होगा 2 to 3, 0 to π/2, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा। बट दोस्तों कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम अगर आप 10 बार बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स है, ध्यान से सुनना अभी आगे वाला ये सेंटेंस, इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इसके अंदर जो लिमिट्स होंगे वो लिमिट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब ये देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मतलब देखो एक मैं यहां पर लिखता हूं x1 प्लस x प्लस आई वाई, दैट इज x1 प्लस आई y1, और यहां पर मैं लिखता हूं x2 प्लस आई y2। सर ये हमें नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो दुनिया में सबसे पहले शुरू हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से सुनना, ये डिनोट करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट किया जाता है और उसका कार्टेशियन फॉर्म होता है, मतलब जेड इज इक्वल टू हमेशा होता है x प्लस आई वाई। तो ये डाउट क्लियर हो गया। मतलब अब मैं शॉर्टकट आपको ये समझाना चाहता हूं कि x प्लस आई वाई ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उनके लिमिट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा। देखो अभी मैंने उसको 1 और 2 डिनोट किया है क्योंकि वो अलग अलग है। तो दैट्स व्हाई x1 प्लस आई वाई 1 एंड x2 प्लस आई वाई 2। ओके, तो इसका मतलब अब आपका डाउट क्लियर है कि इंटीग्रेशन के लिमिट्स में z दिखाई देगा, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई देगा। ये डाउट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी और सबसे अहम बात मैं अब आपको यहां पर बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों मुझे बताओ यहां पर इंटीग्रेशन का साइन आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है, दिस इज इंटीग्रेशन साइन। बट दोस्तों इंटीग्रेशन के लिमिट्स अगर आप देखोगे तो x एंड y दो लिमिट्स है। और दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे ये जो z है ना, तो z का मतलब क्या होता है, x एंड y, क्योंकि z के अंदर क्या होता है,
x भी होता है और y भी होता है। इसका मतलब z इज द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। तो दोस्तों यहां पर भी आपको x एंड y दिखाई देगा। और दोस्तों dz इसका भी मतलब x एंड y ही होता है, तो इसके अंदर भी आपको x एंड y दिखाई देगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन का साइन है और अंदर कितने वेरिएबल्स है? सर इंटीग्रेशन का साइन है और अंदर z वेरिएबल है, मतलब एक इंटीग्रेशन एंड एक वेरिएबल तो सॉल्व हो सकता है। बट दोस्तों ये z को अगर मैं सही से खोलूंगा तो उसके अंदर दो वेरिएबल निकल के आते हैं। जब मैं उसको ब्रेक करूंगा तो z क्या होता है? x एंड y। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का साइन है और दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। डाउट क्लियर हो गया? ये दिखने में ऐसा दिख रहा है बट एक्चुअली वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन का साइन है और अंदर दो वेरिएबल है। दोस्तों जब दो वेरिएबल होते हैं तो हमें दो इंटीग्रेशन के साइन लगते हैं, बट यहां पर एक ही इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे दो में से एक को ही जिंदा रखना होगा और एक को मारना होगा। अब ध्यान से सुनना, दो वेरिएबल है और इंटीग्रेशन का साइन एक है, तो भाई साहब किसी एक को जिंदा रख सकता हूं, किसी एक को मैं मार दूंगा। ओके, डाउट क्लियर? तो दोस्तों इसमें से मैंने क्या सीखा? तो दोस्तों इसमें से मैंने क्या सीखा, ध्यान से सुनना, कि यहां पर मेरा प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया कि माय प्रॉब्लम इज, बताओ कोई, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि दो वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? टू वेरिएबल्स। अब आप बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने दिखा दिया, z क्या होता है? x एंड y। और दोस्तों इंटीग्रेशन का साइन कितना है? 1 एंड सिंगल इंटीग्रेशन साइन, सिंगल इंटीग्रेशन साइन। तो दोस्तों मेरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि भाई साहब दो वेरिएबल है, एक इंटीग्रेशन साइन नहीं चलेगा। बट सर ने आपको सॉल्यूशन भी बताया, दो वेरिएबल है तो एक को खत्म कर दो, एक को जिंदा रखो। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि देखो यहां पर, तो यहां पर मैंने सॉल्यूशन भी दिया है आपको, सॉल्यूशन। तो दोस्तों मेरा सॉल्यूशन क्या है? मेरा सॉल्यूशन है कन्वर्ट टू वेरिएबल्स, convert two variables into single variable, into single variable and then solve। तो दोस्तों पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का मतलब समझ लो, ध्यान से सुनना, कि दो वेरिएबल है, एक को जिंदा रखूंगा, एक को गायब कर दूंगा, मार डालूंगा मतलब गायब कर दूंगा। तो दोस्तों ये था सॉल्यूशन। तो दोस्तों प्रॉब्लम समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, बट अब इसे सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है, तो उस स्टेप्स को अब हम लोग याद रखते हैं। तो दोस्तों स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सबसे पहला दोस्तों, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। तो देखो यहाँ पर मैं वो स्टेप्स लिखता हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स है? तो टोटल 5 स्टेप्स। तो देखो यहां पर अब हमें इस स्टेप्स को याद रखना होगा। तो दोस्तों स्टेप्स बहुत बेसिक है। सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, हर एक न्यूमेरिकल में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ होता है, उसको एज इट इज लिखो। बट अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है इक्वेशन। अब दोस्तों दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है उसका डेरिवेटिव लो। जो भी इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेटिव लो। तो उसका डेरिवेटिव लिया। अब दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेप बहुत ही इजी है। तीसरा स्टेप दोस्तों मुझे बताओ, एफ ऑफ जेड, ये देखो इधर, यहां पर देखो पिंकी प्रॉमिस, एफ ऑफ जेड, इसके अंदर दो वेरिएबल है तो मुझे उसमें एक को ही रखना है, तो एफ ऑफ जेड को लाओ। ये मेरा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप मेरा क्या है? डीजेड के अंदर भी दो वेरिएबल्स है तो डीजेड को लाओ। पांचवा एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट? इंटीग्रेट करो। क्या करो? इंटीग्रेशन। खत्म, इंटीग्रेशन।
तो दोस्तों देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ऐसे टाइप के सम्स अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो ये 5 स्टेप्स को आपको याद रखना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। दोस्तों इस एक पेज के अंदर ना मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि आने वाले समय में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, और उसके अलावा कोई नया फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। तो दोस्तों मुझे 5 स्टेप्स याद रखना है। इक्वेशन, डेरिवेटिव, फिर ये एफ ऑफ जेड में प्रॉब्लम था क्योंकि 2 वेरिएबल है, उसको एक में कन्वर्ट करो। डी जेड में प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल है तो उसको भी लाओ। और फिर बाद में जब 2 वेरिएबल एक में कन्वर्ट होगा उसके बाद इंटीग्रेशन करो, खत्म। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो आपको पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में काम आएगी, इवन पूरे एंटायर M4 में काम आएगी। तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको याद रखना है ना पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आसान से, तो इसको याद रखो। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट z क्या होता है? z होता है x प्लस आई वाई, ओके, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों आपका बहुत बड़ा डाउट आपके दिमाग में बैक एंड में चल रहा है कि सर ने बोला था कि dz के अंदर भी 2 टर्म्स होता है, कैसे होता है पता नहीं। तो मैं बताता हूं दोस्तों, अगर मैंने इसका सपोज डेरिवेटिव लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो z का डेरिवेटिव आएगा dz, मैं ऐसा लिखता हुआ z, विच इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव आएगा dx प्लस आई dy। तो दोस्तों ये लिया मैंने डेरिवेटिव, ओके। तो z का डेरिवेटिव dz लिखा, x का डेरिवेटिव dx लिखा, एंड i dy, ओके, मतलब सिर्फ मैंने उसे डिफरेंशिएट किया है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, इधर देखो, z के अंदर 2 टर्म्स है x एंड y, अब dz के अंदर भी 2 टर्म्स है, दैट इज dx एंड dy। तो दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात अगर इधर की उधर हो गई तो ये 2 स्टेप्स को याद रखना ही है। क्यों? बिकॉज ये देखो जो 4th स्टेप है ना dz, उसमें आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको हमेशा ये लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका एक एक स्टेप का काम खत्म कर रहा हूं। z आपको पता है दैट इज x प्लस आई वाई, dz आपको पता चल गया dx प्लस आई डी वाई। अब दोस्तों इसके अलावा ध्यान से सुनना, आपको और 3 बातें याद रखनी है, ओके, दैट इज आवर सेकेंड टर्म, बराबर है। अब दोस्तों थर्ड, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में, इवन आप लोगों ने, अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे मेम3 में भी थे, अगर आप लोगों को सही से पता है तो हम लोगों को पता है कि हम लोग आई स्क्वायर को क्या लिखते हैं। कोई बताएगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 7 -1, बराबर है, ओके, दैट इज आई इज रूट ऑफ -1 ना, तो आई स्क्वायर इज -1। तो दोस्तों पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में, आज के लेक्चर में 2 न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा एकदम कड़क वाले, तो दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखना है, इतना याद रखना। जब कभी भी आपको आई स्क्वायर दिखाई दे तो उसके जगह पे आपको -1 लिखना है। अब दोस्तों चौथी जरूरी बात, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखना है, और बेसिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन x रेस टू n dx। कोई बताएगा ये फॉर्मूला? अगर नहीं पता, देर आए दुरुस्त आए, अभी याद रख लो, दैट इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 7 है। तो दोस्तों ज्यादा सोचने का नहीं, एक टर्म ज्यादा लिख देने का, x रेस टू 8 अपॉन 8। डाउट क्लियर? ये बात आपकी भी क्लियर हो जानी चाहिए। और दोस्तों लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज 5th। दोस्तों ये जो लिखा रहा हूं ना, ये आज के लेक्चर में काम आएगा। मेरे पढ़ाने की जो टेक्निक है वो मेरे पुराने बच्चों को पता है। मैं पहले ट्रेलर में हर बात बताता हूं कि आज हमें क्या क्या लगने वाला। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि वो खाना खजाना वाले, खाना बनाने के लिए उनको पता है कि अगर वो चिकन बना रहे हैं तो चिकन बनाने के लिए उनको पता है कि चिकन लगेगा, फिर से नमक लगेगा, चिकन मसाला लगेगा। तो वहां पे प्रॉन्स का काम है क्या? नहीं, तो प्रॉन्स नहीं बताएंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पर मुझे पनीर नहीं लगने वाला है, तो मैं उतना ही बताऊंगा जो मुझे आज के लेक्चर में लगने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
तो यहां पर मेरा फिफ्थ पॉइंट इज, तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट इज जेड बार। तो दोस्तों जेड बार, अब दोस्तों जेड बार क्या होता है? जेड बार होता है x माइनस आई वाई। ये याद रखना, जेड बार इज x माइनस आई वाई। इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इतना बड़ा वर्ड, इतना डिफिकल्ट वर्ड सर याद रखूं क्या? बिल्कुल याद मत रखो, सीधा सीधा याद रखो कि x प्लस आई वाई है ना, तो वो वहां पर पॉजिटिव आई अगर दिया है तो यहां पर वो नेगेटिव हो जाता है, खत्म। डाउट क्लियर? इतना याद रखो। अगर z बार दिया है तो z बार का रिप्लेसमेंट है x माइनस आई वाई। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना। ये पहला पेज आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले पेज में मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि इंटीग्रेशन का अरेंजमेंट कैसे होता है। एफ ऑफ जेड होता है, डी जेड होता है, बट वो काम का नहीं है। बच्चे इस पे फोकस करते हैं कि एफ ऑफ जेड डी जेड याद रखना। अरे हम गधे थोड़ी है, हम इंजीनियर है। हमें याद रखना है ये वाला कि उसके लिमिट्स में x प्लस आई वाई का फॉर्मेट दिखाई देता है। ये याद रखना जरूरी है। दूसरी जरूरी बात कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, 2 वेरिएबल है और एक इंटीग्रेशन साइन, नहीं चलेगा, ये तो नाइंसाफी है। तो मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया। 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। देखो, मैंने आपको सारे स्टेप्स, मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स होता है, बराबर है? तो स्टेप्स क्या है? तो स्टेप से पहला इक्वेशन को लिखो, उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर एफ ऑफ जेड को लाओ जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, उसको एक में कन्वर्ट करो। फिर डीजेड को लाओ जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, उसको एक में कन्वर्ट करो, और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालो और घर जाके आराम करो। अब ये सारा करने के लिए हमें ये फॉर्मूलेज याद रखना जरूरी है बच्चों। तो ये देखो ओवरऑल सिनेरियो, ये मेरा पहले पेज के अंदर आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मैं लिखता हूं मेरा पहला न्यूमेरिकल, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इवैल्यूएट, प्लीज ध्यान से देखना बच्चों, इवैल्यूएट। मुझे पता है आपके बहुत सारे कॉलेजेस में अब यूटी भी चालू हो रहा है, तो आज के लेक्चर आपको 5 मार्क्स देगा, गारंटेड 101%। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस आई वाई डी जेड। दिस इज माई जेड। अपन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े इसके लिए। ओके, तो ये मेरा जेड है, याद रखना। न्यू कॉमर्स, पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। अलोंग द लाइन, देखो इधर, अलोंग दी फर्स्ट लाइन y is equal to x and second parabola, along the parabola y is equal to x square। तो दोस्तों प्लीज, अच्छा एक बार थोड़ा माइक चालू करके बताइए, जो भी अभी तक इतना पकड़ 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 किया, कुछ गया दिमाग में छोटा मोटा बात? सर समझा। है ना, जिंदा है ना सब लोग? ओके, तो दोस्तों प्लीज चलो शुरू करते हैं। यहां पर उन्होंने लिमिट्स दिए हैं 0 और यहां पर ऊपर लिमिट दिया है 1 प्लस आई। ओके, तो दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना। ये एक सम के अंदर मैंने 2 सम लिए हैं, लाइन एंड पैराबोला, बट मैंने फिर भी इसको बोला है क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये सम है ना, ध्यान से सुनो। इसके बाद वाला जो दूसरा सम है ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगा और भाई साहब आपके 5 मार्क्स आपके जेब में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज देखो यहां से, सबसे पहला ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहला हमें हमारा आई लिखना जरूरी है। आई, दैट इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस आई वाई डी जेड। दोस्तों ध्यान से सुनना, सर हमें पता कैसे चलेगा? बेसिक सवाल। देखो जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मुझे बहुत बेसिक सवाल थे और मैं निर्लज्ज था, मैं टीचर को बिंदास पूछता था। बट आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो डरे डरे रहते हैं, उनके दिमाग में सवाल होते हैं बट वो पूछते नहीं है।
तो सवाल अब आपके दिमाग में ये है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सम है? बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। सर ने क्या बोला था, अगर उसके लिमिट्स में अगर आपको कहीं भी आई दिखाई देता है, लिमिट्स में आई, देखो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो लिमिट्स में आई दिखाई दे रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। डाउट क्लियर छे? दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ नहीं है तो हम डाल सकते हैं। देखो कैसे, तो अब इसे मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसे मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, ये यहां पर देखो 1 प्लस आई लिखा मैंने। अब नीचे वाले में नहीं है तो कैसे लिखूंगा, 0 प्लस 0 आई। आशा करता हूं ये डाउट क्लियर है। मतलब ये लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस आई वाई। ओके, कौन सा फॉर्मेट में लिखा है मैंने, ये कौन सा फॉर्मेट है, दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर i मिसिंग है तो 0 आई लिखो। ओके, तो दोस्तों यहां पर मेरा पहला डाउट हो चुका है क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या पूछा है, इवेल्युएट करो अलोंग द लाइन। तो दोस्तों मेरा पहला पार्ट है लाइन के लिए। देखो ध्यान से सुनना, चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूं ना, फर्स्ट अलोंग दी लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू x। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, ये पहला समझ लो, दूसरे में प्रैक्टिस होगा पैराबोला में, और जब नया सम चालू करूंगा तो डबल प्रैक्टिस होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू x। हमारे 5 स्टेप्स याद रखो, 5 स्टेप्स। पहला था इक्वेशन, बराबर है। तो दोस्तों पहला हमारा स्टेप था इक्वेशन। तो देखो यहां पर मैं अब लिख रहा हूं इक्वेशन। तो दोस्तों मेरा इक्वेशन क्या है, मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, बराबर है। इक्वेशन मैं ऐसा लाइन मार के रख रहा हूं क्योंकि आपको स्टेप्स लिखाने हैं। दोस्तों मेरा इक्वेशन मुझे पता है y इज इक्वल टू x। दूसरा स्टेप किसी को याद है, यस, डेरिवेटिव। तो दोस्तों डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो दोस्तों y का डेरिवेटिव dy लिखता हूं और x का डेरिवेटिव dx लिखता हूं। दोस्तों यहां पर भी बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है कि सर x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, आपने dx क्यों लिखा। दोस्तों ध्यान से सुनना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप गलत नहीं हो। दोस्तों यहां पर देखो y इज इक्वल टू x मैंने लिखा है, तो y का डेरिवेटिव तो पता है आपको, dy बाई dx होता है, विच इज इक्वल टू 1, बराबर है। तो x का डेरिवेटिव 1, तो dy इज इक्वल टू dx। ये ऐसा होता है, बट आपको याद रखते हो, कैसे याद रखना है, y का डेरिवेटिव dy, x का डेरिवेटिव dx। अगर मान के चलो आगे चल के आपको ऐसा दिखाई दिया y स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, y स्क्वायर का होता है 2y, और आगे dy लिखना मत भूलना। अगर आपको मान के चलो x स्क्वायर दिखाई देता है तो x स्क्वायर का 2x और लास्ट में dx लिखना मत भूलना। दोस्तों डिप्लोमा टू डिग्री बच्चों को ये बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। 12th के बाद वालों को इसका बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बट डिप्लोमा टू डिग्री वालों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया, कैसे आया क्या आया मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पर देखो। सबसे पहले चलो मैंने इक्वेशन लिखा, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लिखा। अब दोस्तों तीसरा स्टेप मेरा क्या है बताओ, एफ ऑफ जेड को बुलाओ, बराबर है, एफ ऑफ जेड को बुलाओ। तो दोस्तों कोई मुझे बताएगा कि मेरा एफ ऑफ जेड क्या है प्लीज। एफ ऑफ जेड, ये देखो इंटीग्रेशन के आगे एफ ऑफ जेड होता है और उसके आगे डी जेड होता है। तो दोस्तों मेरा एफ ऑफ जेड क्या है, माई एफ ऑफ जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, ये है मेरा एफ ऑफ जेड। ओके, अब दोस्तों यहां से हो गया आपका मेन सम चालू। सर बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मेरी 4 साल की छोटी बच्ची सॉल्व कर सकती है, इतना इजी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, एफ ऑफ जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई। अच्छा दोस्तों इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, आप अगर देखोगे तो 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे, बराबर है, 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। सर ने क्या बोला था, 2 वेरिएबल दिखाई देंगे तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ऐसे ही ना, ऐसे थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। इधर देखो सहारा इक्वेशन का लेंगे। मुझे बताओ y का दूसरा नाम क्या है, x। अब आप बोलोगे तो सर x का भी तो दूसरा नाम y है, यस,
मतलब मुझे आपको ये बताना है कि आप y को x लिखो या x को y लिखो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम लोग y के जगह पर x लिखते हैं। कैसे पता चला? ये वाले स्टेप से पता चला कि y को मैं x लिख सकता था। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं x को y लिखूं। लिख, किसने मना किया है? बिंदास लिख। तो दोस्तों मैंने क्या बोला? y को x लिख रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ देयरफॉर मेरा न्यू f ऑफ z क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस i का i, और दोस्तों y के जगह पर मैं लिखूंगा x। ये डाउट आपका क्लियर हुआ क्या? प्लीज यस बताओ। सर, यस सबका सर, डाउट यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। यस ओके, सर। तो दोस्तों अब जादू देखो। प्रॉब्लम क्या था कि दो वेरिएबल है, बट दोस्तों अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे? वन वेरिएबल। ओके, तो दो वेरिएबल को मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट हुआ। बट दोस्तों मुझे एक बात बताओ, मेरा फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप, दैट इज माय फोर्थ स्टेप इज डीजेड। तो दोस्तों डीजेड क्या होता है बताओ, प्लीज बताओ जरा मुझे। मैंने आपको बोला था रट्टा मार लो दिमाग में, डीजेड क्या होता है? डीएक्स प्लस आई डी वाई। यस, याद रख लो, dx प्लस आई डी वाई। मैंने बताया था आपको, ये देखो इधर पूरी दुनिया हिल जाए इसको याद रखने का बोला था ना मैंने। तो दोस्तों dz होता है dx प्लस आई डी वाई। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब वापस आप बोलोगे सर इसके अंदर भी x और y है, तो अब इसमें क्या करें? दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी बात देखो। स्टेप नंबर 3 में बहुत जबरदस्त सीखे आपने, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई होगी। स्टेप नंबर 4 पे और जबरदस्त आएगी, और स्टेप नंबर 5 में आप बोलोगे समझ गया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। अब इसके अंदर सर हम क्या करें? dx को हटाए कि dy को हटाए? दोस्तों अब यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बताओ यहां पर आपने किसको जिंदा रखा? x को जिंदा रखा, तो यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट dx को ही जिंदा रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप यहां पर y जिंदा रखते तो यहां पर dy को ही जिंदा रखना पड़ता। आशा करता हूं डाउट क्लियर है। इसका मतलब मुझे किसे हटाना है? मुझे हटाना है dy को, मुझे ये नहीं चाहिए dy। तो दोस्तों उसके लिए कौन हेल्प करेगा? सेकेंड स्टेप, dy का नाम क्या है? dx, बराबर है। तो dy इज dx। तो दोस्तों देयरफॉर देखो, तो dz इज इक्वल टू dx का dx प्लस i, dy के जगह पर मैं लिखूंगा dx। देयरफॉर दोस्तों dz मेरा हो गया 1 प्लस आई, मतलब मैंने क्या किया? dx को कॉमन लिया, तो यहां पर 1 बचा और यहां पर i बचा। तो दोस्तों देखो मेरा dz भी बनके तैयार है। मतलब मैंने क्या बोला था? f ऑफ z के अंदर दो वेरिएबल, अब है एक ही। dz के अंदर दो, अब है एक ही। देखो इधर भी एक वेरिएबल और इधर भी एक वेरिएबल, दैट इज ओनली dx। डाउट क्लियर? 6। अब आगे चलो। अब दोस्तों दैट इज लास्ट स्टेप। अब दोस्तों ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सर बहुत डिफिकल्ट है क्या? डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। पूरा M3 मेरे सारे बच्चों को पूछो, एक भी सम डिफिकल्ट लगा हो तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनना बस। तो दोस्तों यहां पर देखो स्टेप नंबर 5, सर ने क्या बोला था? इंटीग्रेशन। तो दोस्तों इंटीग्रेशन मुझे करना है, दैट इज आई इंटीग्रेशन f ऑफ z dz, बराबर। ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर है। तो दोस्तों आई इंटीग्रेशन, मेरा f ऑफ z क्या है बच्चों? ये देखो ये वाला नया f ऑफ z जिसमें एक ही वेरिएबल जिंदा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस आई एक्स। और दोस्तों मेरा dz क्या है? dz मेरा dz है ये वाला, दैट इज 1 प्लस आई dx। वाओ सर कितना अच्छा लगा। नहीं, अभी इंपॉर्टेंट बात बाकी है दोस्तों। अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया था ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ध्यान दो प्लीज। ये लास्ट, बस अब इसके अंदर ना एक ही पॉइंट बचा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान लाएगा। ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन के लिमिट्स। इंटीग्रेशन के लिमिट्स दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है अभी? dx, मतलब मैंने y को मार दिया, सिर्फ dx है। तो दोस्तों यहां पर मुझे बताओ
इसके अंदर और इसके अंदर x एंड y दोनों है, बराबर है। देखो ये है x प्लस आई वाई और ये भी है x प्लस आई वाई। तो दोस्तों इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चालू है तो लिमिट्स भी x का लगेगा, x का। तो नीचे में x का लिमिट है 0 और 0 to 1 x का लिमिट है 1। डाउट क्लियर हुआ? यस यस मान के चलो अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन 2 प्लस 3 आए और ऊपर होता 4 प्लस 7 आए और मान के चलो x जिंदा होता है x, तो लिमिट्स क्या होते? 2 to 4 और अगर y जिंदा होता तो 3 to 7 3 to 7। डाउट क्लियर छे? खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 5 मार्क्स फिक्स हो गए। ओके, तो दोस्तों अब यहां पर देखो, अब इसके अंदर i इज इक्वल टू, मुझे इंटीग्रेशन करना है, सारे बच्चों को पता है इंटीग्रेशन के अंदर ना रद्दी कचरा बहुत होता है। रद्दी कचरा मतलब क्या? ऐसे टर्म्स जिसके अंदर x नहीं है। तो दोस्तों ये देखो 1 प्लस आई, x अवेलेबल नहीं है तो इसको बाहर फेंक दो। तो मैंने इसको बाहर फेंका तो अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वेयर प्लस आई एक्स dx। आशा करता हूं ये डाउट क्लियर है, क्योंकि 1 प्लस आई मेरे लिए क्या हो गया? कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, तो मैंने उसको बाहर फेंक दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, बेसिक सॉल्यूशन। देखो इसको पीछे सॉल्व करता हूं तो अंदर क्या बचा था? i इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटीग्रेशन 0 to 1, बराबर है। और अंदर क्या था? ये एक्स स्क्वेयर प्लस आई एक्स। देखो इधर एक्स स्क्वेयर प्लस आई एक्स dx। तो दोस्तों चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो इधर i इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सर ने तभी बताया, अगर x रेस टू 7 होता है तो उसे हम लोग लिखते हैं x रेस टू 8 अपॉन 8। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस i का i। अब इस x को क्या लिखेंगे? तो देखो उसके सर के ऊपर कुछ नहीं है, 2 मतलब 1 है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ बट लिमिट्स डालना बाकी है। लिमिट्स मतलब 0 to 1, बराबर है। तो दोस्तों लिमिट्स डालेंगे। लिमिट्स कैसे डालते हैं पता है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 1 डालोगे किधर? एंटायर ब्रैकेट में, जिधर भी x है। ओके, तो दोस्तों i क्या होगा? i इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं 1 डालता हूं। तो दोस्तों अगर मैंने 1 डाला तो 1 क्यूब इज 1, तो 1/3 प्लस i का i। यहां पर मैंने देखो किधर डालना है 1 नहीं पता तो देखो जिधर भी x लिखा है ना उधर 1 डालो। तो पहले 1 डालता हूं तो 1 स्क्वायर इज 1/2, अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस साइन दो और लोअर लिमिट डालो। तो लोअर लिमिट डालोगे यहां पर x के जगह पे तो 0/3 इज 0 प्लस इधर भी डालोगे 0/2 इज 0। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? i इज इक्वल टू 1 प्लस आई और यहां पर क्या बचा? 1/3 प्लस i/2, बराबर ना? i इंटू 1 इज i/2। सर हो गया, खत्म हो गया। बट अभी सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखो। क्या करोगे? देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे पूरे ब्रैकेट के साथ। जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज दिखाई देगा 1/3 प्लस i/2। अब i को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट के साथ तो कैसे दिखाई देगा? प्लस i/3 प्लस i इंटू आई इज आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डाउट क्लियर है? अब दोस्तों सर ने पहले ही बोला था, क्या बोला था बताओ? क्या बोला था स्क्वायर सर? आएगा तो -1 लेना। वेरी गुड। तो दोस्तों सर ने पहले ही बोला था कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। तो आई स्क्वायर के जगह पर -1 लिखूंगा। तो i इज इक्वल टू 1/3 प्लस i/2 प्लस i/3। अब प्लस के जगह पे माइनस होगा 1/2। अब दोस्तों इसके अंदर अब लास्ट में आपको क्या करना है? ऐसा बंटवारा करो। बंटवारा मतलब टर्म्स विथ आई, टर्म्स विदाउट आई। पहले विदाउट आई लिखो। तो विदाउट आई वाले कौन से हैं? 1/3 माइनस 1/2, बराबर। प्लस अब आई वाले टर्म्स कौन से हैं? तो आई वाले टर्म्स है, मैंने आई को अगर कॉमन लिया तो टर्म्स कौन से हैं?
1/2 प्लस 1/3, बराबर ना। मतलब इन दोनों में से अगर मैंने i कॉमन लिया तो 1/2 प्लस 1/3 बचेगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 - 3 दैट इज -1/6 प्लस i 3 + 2 that is 5/6 and this is my final answer. Easy or difficult? Please इजी सब लोग थोड़ा बताइए, कुछ गया इजी दिमाग में? इजी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस करेंगे और नया वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या दिया था देखो, अब इधर देखो थोड़ा। केस 2, हमारा केस 2 क्या था? केस 2 था अलोंग पैराबोला, है ना, पैराबोला। तो दोस्तों पैराबोला और इक्वेशन था y = x², बराबर है, y = x²। अब दोस्तों चलो प्रैक्टिस अच्छे से करना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इक्वेशन पता है? इक्वेशन, यस, स्टेप नंबर 1 इज इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन पता है, क्या है? y = x²। स्टेप नंबर 2 उसका डेरिवेटिव लो, मतलब y का डेरिवेटिव सर ने बोला था dy। x² का क्या होता है डेरिवेटिव? 2x, बट 2x नहीं लिखने का, 2x भी लिखने का और लास्ट में dx भी लिखने का, ठीक है। तो dy = 2x dx। आशा करता हूं डाउट क्लियर है, ओके। अब दोस्तों आगे चलते हैं, देखो इधर। उसके बाद f(z) को बुलाओ, f(z). तो दोस्तों हमारा f(z) क्या था? वापस जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में हमारा f(z) क्या था बच्चों? x² + iy। देखो इधर f(z) क्या था? x² + iy। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों ध्यान से सुनना। दो वेरिएबल है x और y, दोनों दिखाई दे रहा है। तो अभी बच्चे क्या पूछते हैं कि सर किसे बदले? देखो ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो कि आपको y हटाना है, मतलब y को अगर हटाना है तो आप y के जगह पर x² लिख सकते हो, बराबर है। ये देखो इसका मतलब हमेशा याद रखो, हमेशा स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 1 का हेल्प लोगे और स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 2 का हेल्प लोगे, समझा? तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। मुझे अगर y को हटाना है तो मैं सिंपली x² लिख सकता हूं, बट अगर मुझे x को हटाना है तो मैं x के जगह पर क्या लिख सकता हूं? √y, बराबर ना। क्योंकि अगर मुझे स्क्वायर उधर लेकर जाना पड़ेगा, दैट इज रूट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, ये लिखना इजी लग रहा है कि ये लिखना इजी लग रहा है? पहला वाला है ना। और रूट वगैरह डाल के खाली फुकट क्वेश्चन, हमारा टेंशन क्यों बढ़ाने का? देखो y का वैल्यू भी इसमें से ही मिलेगा और x का वैल्यू भी इसी में से मिलेगा। अब वो आपको ढूंढना है, कैसे ढूंढना मैंने पता चला ना। y = x² है तो y का वैल्यू x² है, बट अगर ये स्क्वायर को इधर डाल दिया तो ये √y हो जाएगा, दैट इज x। तो ये देखो दो वैल्यूज आपके पास है, ये y का है, ये x का है। तो दोस्तों आप डिसाइड करो। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे सिंपल चाहिए, मुझे रूट वगैरह डाल के खुद का परेशानी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, तो देखो, तो यहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि f(z) मैं क्या डिसाइड करूंगा? x² एज इट इज रखूंगा प्लस i और y के जगह पर मैं वापस लिखूंगा x², ठीक है। तो दोस्तों देयरफॉर माय न्यू f(z) विद सिंगल वेरिएबल दैट इज 1 + i x², ठीक है। 1 + i एंड x², मतलब मैंने क्या किया, x² को कॉमन ले लिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था? dz। तो दोस्तों dz कितने लोगों को याद है बताओ? dx प्लस i dy, बराबर है। dz = dx प्लस i dy, बराबर है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, चलो आप लोग बताओ, इसके अंदर dx को मारोगे कि dy को मारोगे? सर dy dy को। dy dy को मारोगे क्योंकि यहाँ पर x जिंदा है तो y को हटाना पड़ेगा। तो dy के जगह पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2x dx, 2x बराबर है।
तो therefore dz is equal to dx प्लस i, dy के जगह पर मैं लिखूंगा 2x dx, बराबर है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, therefore my final dz, अगर मैंने dx को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2ix, बराबर है, 1 प्लस 2ix, तो दैट इज माई dz। चलो फोर्थ स्टेप हो गया। अब दोस्तों फिफ्थ क्या है बताओ मुझे, मेरा फाइनल स्टेप, दैट इज आई इंटीग्रेशन f ऑफ z dz, बराबर है। तो दोस्तों मुझे बताओ मेरा i क्या है, इंटीग्रेशन f ऑफ z क्या होता है बताओ, f ऑफ z इज ये वाला 1 प्लस i इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर है। एंड दोस्तों मेरा dz क्या है बताओ जरा, dz है ये वाला पूरा, दैट इज 1 प्लस 2ix इंटू dx, बराबर है। तो मेरे dx को पीछे लिखा लास्ट में। अब मुझे कोई बताएगा कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगे। हमारे लिमिट्स क्या थे, 0 टू 1 प्लस i, बराबर ना, ये लिमिट्स थे ना। तो कोई बताएगा मुझे लिमिट्स क्या होंगे, 0 to 1. 0 टू 1, बिकॉज x का लिमिट लेना है, तो 0 टू 1, वेरी गुड, ये डाउट हमारा हो गया क्लियर। अब दोस्तों अब आप बोलोगे सर यार ये इंटीग्रेशन दिखने में थोड़ा डेंजर नजर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ इसमें इस ब्रैकेट के अंदर x है नहीं, तो वो पहली फुर्सत में जाएगा बाहर, तो वो बाहर गया तो 1 प्लस आई इंटीग्रेशन 0 टू 1। अब एक्स स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या दिखाई देगा बताओ जरा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2ix, दैट इज 2i एज इट इज, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। आशा करता हूं डाउट क्लियर है आपका, समझ में आया। मैंने क्या किया, 1 प्लस आई को बाहर लिया और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बराबर है, ये चला गया बाहर। ओके, तो दोस्तों अब इसके बाद चलो अब आप मुझे बताओ, हमारे वही बेसिक फॉर्मूलेस हमें अप्लाई करने हैं। 1 प्लस आई एज इट इज, दोस्तों कोई बताएगा मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3/3 प्लस 2i एज इट इज एंड एक्स क्यूब का x रेज टू 4/4, लिमिट्स 0 टू 1। डाउट क्लियर है, पक्का समझ में आया। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 एंड एक्स रेज टू 3 का एक्स रेज टू 4/4। अब दोस्तों इसके आगे मुझे बता, हमें अपर लिमिट पुट करना है और लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है, देखो 1/3 प्लस 2i/4। क्या किया मैंने बताओ जरा मुझे, किसी को डाउट है तो। मैंने 1 को पुट किया इधर और इधर x के जगह पर, तो 1/3 प्लस 2i एज इट इज एंड x रेज टू 4 इज 1/4, दैट इज 1, दैट इज उसका मतलब 2i होगा वो। और जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा देन यू विल गेट 0। ओके, इतना डाउट क्लियर है सर? 2/4 में होगा ना, लिखूंगा मैं, वही आगे वही लिख रहा हूं मैं। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस आई, देखो इधर, तो 1/3 प्लस, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, i/2। ओके, 2 2 जा 4। तो अब दोस्तों इसे सॉल्व करते पीछे, तो देखो इधर i इज इक्वल टू क्या था, क्या बचा था अंदर, 1 प्लस आई इधर बचा था, और यहां पर बचा था 1/3 प्लस i/2, बराबर। चेक कर लो एक बार, 1/3 प्लस i/2। अब दोस्तों 1 को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या दिखाई देगा, 1/3 प्लस i/2 प्लस, अब i को वापस मल्टीप्लाई करो, तो i/3 प्लस i इंटू आई इज आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो कोई मुझे बताएगा आई स्क्वेयर का वैल्यू क्या होता है, -1। -1। तो दोस्तों ये देखो, ये हो गया -1/2, बराबर है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
विदाउट आई वाले एक साथ लिखो, विदाउट आई, किसमें आई नहीं है, 1/3 माइनस 1/2 प्लस आई को कॉमन लिया तो बचा क्या, 1/2 प्लस 1/3, बराबर। ये जो दो टर्म्स है इसमें से मैंने आई को कॉमन लिया तो 1/2 प्लस 1/3। तो दोस्तों वापस मुझे सेम आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा, -1/6 प्लस 5/6 आई, and this is my final answer along with parabola. This is my final answer. दोस्तों समझ में आया क्या, हाँ सर। पूरा सम समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों आशा करता हूं आपके कॉलेज में भी ये हुआ रहेगा। अब आपको कितना समझा वो मुझे पता नहीं है, बट आपके कॉलेज में ये हुआ रहेगा। ओके, तो दोस्तों अब आज के लेक्चर का लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज ध्यान से देखना इधर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 2 plus I z बार का स्क्वायर dz along the parabola, along the parabola टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब ये पूरा प्रैक्टिस होगा, बट ये सम क्यों लिया है, क्या नया है, मैं सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनना। सबसे पहला देखो, ध्यान से सुनो यहां पर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होता है, f of z dz, बराबर है। और यहां पर 0 है तो क्या लिखूंगा मैं, 0 प्लस 0i, और ऊपर क्या लिखूंगा, 2 प्लस i। ओके, मतलब नीचे और ऊपर x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिखना कंपलसरी है। अब दोस्तों जरा आप मुझे बताओ, आपका जो f ऑफ z है वो क्या है। देखो इधर z बार है ना, f ऑफ z क्या दिया है, z बार का स्क्वायर, बराबर है। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले बताओ, f ऑफ z आपका है z बार का स्क्वायर, ये दिया है f ऑफ z। पहले इस पे फोकस करते, f ऑफ z बना लेते हैं। दोस्तों z बार क्या होता है बताओ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, वी नो माइनस आई वाई। यस, वी नो दैट z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। अगर आपको ये याद ही नहीं रहेगा तो भाई साहब इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देयरफॉर मुझे एक बात बताओ, आपका f ऑफ z क्या हुआ, आपका f ऑफ z हुआ x माइनस आई वाई और उसका स्क्वायर, बराबर है, x माइनस आई वाई और उसका स्क्वायर। तो दोस्तों क्या ये मेरा फाइनल f ऑफ z है, नहीं। इसको हम और ज्यादा आगे चल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बताओ f ऑफ z, a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू आई वाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब यहां पर i स्क्वायर दिखाई दे रहा है, i स्क्वायर का वैल्यू -1। Therefore my new f of z जिसके अंदर दो वेरिएबल है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2i xy माइनस y स्क्वायर। एनी डाउट? नो। समझ में आ गया इतना? तो मेरा f ऑफ z ये है, x स्क्वायर माइनस 2i xy माइनस y स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, हमें क्वेश्चन में f ऑफ z में x और y दिखना तो चाहिए ना। अगर दो वेरिएबल दिखेंगे तो ही तो मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर तो सिर्फ z दिख रहा था, तो वो उसका फॉर्मूला मुझे पता था कि z बार को xy लिखते हैं, मतलब x माइनस आई वाई।
तो उस हिसाब से मैंने एफ ऑफ जेड बना लिया जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। क्या दोस्तों आपको इक्वेशन दिया है? मुझे बताओ, क्या आपको इक्वेशन दिया है? इक्वेशन क्या है? 2y² इज इक्वल टू x। ये देखो इक्वेशन है। अब दोस्तों इक्वेशन का क्या लेते हैं हम लोग हमेशा? डेरिवेटिव। तो मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 का 2 और y² का होता है 2y dy, बराबर है, विच इज इक्वल टू x का लिखोगे dx। तो दोस्तों 2 2 जा 4y dy विच इज इक्वल टू dx। चलो ये भी मिल गया, ये पता था इक्वेशन। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ जेड को बुलाओ। किसे बुलाओगे? इसे नहीं बुलाओगे ना, किसे बुलाओगे? ये वाला जिसमें 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज x² माइनस 2i(xy) माइनस y²। तो दोस्तों अब इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है बताओ मुझे प्लीज। हेलो, 2 है। इसके अंदर 2 वेरिएबल है। अब दोनों में से किसी एक को मुझे हटाना पड़ेगा, बराबर है। अब दोस्तों सिंपली मुझे पता चल रहा है, और उसके हमेशा बताओ स्टेप नंबर 3 के लिए स्टेप नंबर 1 काम करता है। तो स्टेप नंबर 1 ये है। अब दोस्तों x का वैल्यू है 2y², तो खाली फुकट में y क्यों ढूंढते बैठूं? तो मैं x को ही हटाता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, x के जगह पर क्या लिखूंगा? 2y²। देयरफॉर देखो इधर एफ ऑफ जेड x के जगह पे लिखा 2y² और उसका स्क्वायर माइनस 2i। x के जगह पर लिखूंगा 2y² इंटू y माइनस y²। डाउट क्लियर है? जिधर भी x था मैंने उधर लिखा 2y²। ओके, तो दोस्तों मेरा एफ ऑफ जेड फाइनली क्या बना? सिंगल वेरिएबल में देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, y² का स्क्वायर दैट इज y⁴ माइनस 2 2 जा 4 i y² इंटू y इज y³ माइनस y²। तो दोस्तों हम लोगों ने नया एक इन्वेंशन किया, डबल वेरिएबल इधर थे, सिंगल वेरिएबल इधर है। डाउट क्लियर? अब दोस्तों एफ ऑफ जेड के बाद dz, एफ ऑफ जेड के बाद dz। दोस्तों dz का फॉर्मूला क्या था बताओ? dx प्लस i dy। अब कोई मुझे बताएगा किसको हटाओगे, x को हटाओगे कि y को हटाओगे? हेलो, x को। देखो ना y जिंदा है तो x को हटाओ, तो dx का जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 4y dy। क्या लिखूंगा? 4y dy। तो dz इज इक्वल टू dx के जगह पे लिखूंगा 4y dy प्लस माइनस आएगा ना सर? हाँ माइनस आएगा ना साइन? किधर? जेड बाहर है, जेड बाहर है ना? कौन सा z? dx dx का dx माइनस i dy ना? ना 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 ना, गलत। स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट ये है, यस अच्छा हो गया आपने मुझे पूछा। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ऊपर z बार दिया था, तो z बार दिया था तो उसका तो फॉर्मूला है x माइनस आई वाई। तो हम लोगों ने dz बार नहीं निकाला बेटा, हम लोगों ने dz निकाला है। ये dz बार आएगा dx माइनस आई dy। मैंने dz बार थोड़ी पूछा है, मैंने dz पूछा है ना, और dz इज dx प्लस आई dy। कैसे? क्योंकि z इज x प्लस आई वाई। तो आप मुझे पूछोगे तो सर ये क्यों नहीं लिखा? इसका कोई काम है ही नहीं। z बार ये तो आपको सिर्फ एफ ऑफ जेड निकालने के लिए दिया था, मतलब एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या आएगा उसके लिए z बार दिया था। यहां पर उसका कोई रोल नहीं है। समझ में आया? ओके ओके। तो चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो इधर, अब इसके बाद इधर देखो सब लोग, यहां पर चलो बताओ मुझे dz क्या आएगा? dz मैंने dy को कॉमन लिया तो दैट इज 4y प्लस आई dy। दिस इज माय dz। अब दोस्तों मेरा स्टेप नंबर 4 हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 5 दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड dz। चलो बताओ फटाफट मुझे अभी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड क्या है? एफ ऑफ जेड ये वाला देखो, इतना लंबा लचक 4y⁴, पहले मैं लिख देता हूं 4y⁴
माइनस 4y क्यूब आई 4y क्यूब आई माइनस y स्क्वायर और dz क्या है, दैट इज 4y प्लस आई dy। दोस्तों चेक कर लो एक बार, 4y⁴ माइनस 4i क्यूब माइनस y स्क्वायर 4y इंटू आई डी वाई। अब कोई मुझे बताएगा भाई साहब कि यहां पर लिमिट्स क्या आएंगे? यस, लिमिट्स 0 to 2। देखो इधर, इधर देखो लिमिट्स क्या थे, पीछे चलो जरा, पीछे चलो, क्या थे? 0 to 2 प्लस आई ना, 0 to 2 प्लस आई, 0 to 2 प्लस आई। तो कोई 0 मुझे to 1 बताएगा 0 अब to 1 लिमिट्स 0 क्या to 1 होंगे? 0 to 1 0 to 1। Why? Because y जिंदा है। y का वेरी जिंदा है। गुड। तो 0 to 1। डाउट क्लियर है? अगर आपने यहाँ पर 0 to 2 लिखा तो भाई साहब गई हमारी भैंस पानी में। समझे क्या? नहीं समझे? चलो अब आगे चलो। अब देखो, अब सबसे पहली बात, इसके अंदर भी y है, इस ब्रैकेट के अंदर भी y है, तो कोई तो बाहर जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, देखो बच्चे क्या करते हैं ना, 4y⁴ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको करते हैं। ऐसा मत करो। क्या करो, तीन टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे साथ करो और फिर इसको इसके साथ करो। समझा? तो मुझे बताओ मेरा आई क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to 1। सबसे पहले 4y, इसको मल्टीप्लाई करो एंटायर टर्म के साथ, तो 4 into 4 is 16, 16y⁵ आराम से करो, कोई घाई गड़बड़ नहीं है, किधर भाग के जाना नहीं है। माइनस 4y, 4 4 जा 16, y⁴ आई माइनस 4 का 4 y क्यूब आएगा। ओके, अब उसके बाद प्लस आई से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस 4y⁴ आई माइनस 4y क्यूब आई स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आई। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, I is equal to इंटीग्रेशन 0 to 1। ओके, कहीं पे आपको आई स्क्वायर दिखाई दे रहा है भाई साहब? ये देखो हाँ, यहाँ सर। पर दिखाई दे रहा है, तो मेरा इक्वेशन वापस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 16y⁵ माइनस 16y⁴ आई माइनस 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब आई माइनस 4y क्यूब प्लस 4y⁴ आई प्लस 4y क्यूब आएगा, बराबर है माइनस y स्क्वायर आई। बोलो मैंने क्या किया? इधर देखो, इधर ये माइनस था ना, ये माइनस का प्लस हो गया इधर। कैसे? बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो दोस्तों अब मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है? देखो माइनस 4y क्यूब प्लस 4y क्यूब गया, बराबर है। तो दोस्तों अब यहां पर क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 to 1। देखो इसका पावर है y⁵, y⁵ का दूसरा कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, तो 16y⁵। अब इधर देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों का पावर सेम है, y⁴ आए y⁴ आए। तो दोस्तों -16, देखो इधर ये और ये, -16 प्लस 4 दैट इज -12, तो -12 y⁴ आए। और आगे बचा क्या? माइनस y स्क्वायर आई विथ रिस्पेक्ट टू dy। देखो दोस्तों इतना बड़ा इक्वेशन उसको काट छूट करके छोटा बना दिया है। ओके, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो बताओ इंटीग्रेशन कैसे लोगे? चलो मैं इसको पहले पीछे लिखता हूं अच्छे से, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। ओके, दैट इज क्या बचा था अंदर? 16y⁵ माइनस 12y⁴ आई माइनस y स्क्वायर आई, और यहां पर बचा dy। चलो देखो 16y⁵ माइनस 12y⁴ आई। ओके, तो दोस्तों अब फटाफट बताओ, 16 का 16, y⁶ अपॉन 6 माइनस 12 i का 12 i,
y रेज टू 4 का y रेज टू 5/5 माइनस i का i y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3। अब इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई करने पड़ेंगे 0 to 1। तो सबसे पहले मैंने 1 अप्लाई किया, तो बच्चों 1 अप्लाई किया तो सिर्फ नंबर्स बचेंगे। क्या बचेगा? 16/6 माइनस 12i/5 माइनस i/3 माइनस 0 अप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो दोस्तों अब मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ इसके बाद क्या होने वाला है। इसको अगर सही से सॉल्व किया तो i इज इक्वल टू, देखो इधर 16/6, अच्छा 16/6 को कैन आई राइट 8/3, 8/3 माइनस 12i डिवाइडेड बाई 5 माइनस i डिवाइडेड बाई 3। सर ने क्या बोला था? जिसके अंदर i नहीं है उसको एक साथ लिखो। वो तो एक ही टर्म है जिसके अंदर i नहीं है, तो वो एज इट इज रहेगा। अब जिसके अंदर i है उसको अगर मैंने कॉमन लिया तो बताओ कैसे कॉमन लोगे? तो माइनस i अगर बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा? 12/5 प्लस 1/3, राइट? बिकॉज माइनस साइन कॉमन लिया ना, तो माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस 12i/5 माइनस i/3। तो दोस्तों मेरा i क्या होगा? फाइनल आंसर इज 8/3 माइनस i। चलो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12 3s are 36 प्लस करो 41/15, तो दैट इज 41/15 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा? मजा आया? हेलो, Yes, sir. Yes, क्या sir. दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir.